दोस्तों, यूक्रेन की कोशिश रूस को काली सूची में डालने की थी। काली सूची जिसे ब्लैकलिस्ट कहा जाता है, लेकिन वो नाकाम हो गई। इसके पीछे की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। यूक्रेन ने पूरी ताकत लगाई और कहा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको चौंका दिया। भारत और चीन ने यूक्रेन की इस योजना को पलट दिया और रूस को बचा लिया, जिसके बाद रूस ने अपने दोनों दोस्त यानी भारत और चीन का शुक्रिया किया। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि भारत और चीन ने मिलकर ऐसा क्या किया कि रूस को ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा लिया। जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले भारत और रूस की दोस्ती के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। रूस की अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों में कई उतार चढ़ाव आए हैं। यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने इसकी आर्थिक स्थिति को और भी कमजोर कर दिया है। पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस को अपने आर्थिक संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में कठिनाई हो रही है। रूस में महंगाई दर बढ़ती जा रही है, जो केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों में वृद्धि करने पर मजबूर कर रही है। हाल ही में रूस के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को 21% तक बढ़ा दिया, जो कि अब तक की सबसे ऊंची दरों में से एक है। यह निर्णय स्पष्ट रूप से रूस की आर्थिक संकट को दर्शाता है। यदि रूस को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो यह उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगा। यह न केवल विदेशी निवेश को प्रभावित करेगा, बल्कि उसके व्यापारिक संबंधों को भी गंभीरता से नुकसान पहुंचाएगा। भारत और चीन दोनों ही देशों ने रूस के प्रति समर्थन दिखाया है। उनके इस कदम ने न केवल रूस को आर्थिक रूप से स्थिर रहने में मदद की है, बल्कि यह भी दर्शाया है कि वे वैश्विक राजनीति में एक नई धारा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने हमेशा से गैर पक्षपाती नीति अपनाई है। यूक्रेन संकट के दौरान भारत ने न केवल रूस के प्रति समर्थन जताया, बल्कि उसने संयुक्त राष्ट्र जैसे प्लेटफॉर्मों पर भी तटस्थ रहने की कोशिश की। भारत ने रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बनाए रखा है, जिसमें ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। रूस से आयातित कच्चे तेल की मात्रा में वृद्धि ने भारत को आवश्यक ऊर्जा संसाधन प्रदान किया है। भारत ने हमेशा से रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को महत्व दिया है, जो कि सामरिक और राजनीतिक सहयोग पर आधारित है। चीन भी रूस का एक प्रमुख साझेदार है। दोनों देशों के बीच का सहयोग कई क्षेत्रों में फैला हुआ है, जैसे कि व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा। चीन ने रूस से ऊर्जा खरीद में वृद्धि की है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत मिली है। चीन ने भी यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर रूस का समर्थन किया है, यह दर्शाते हुए कि वह एक बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था में विश्वास करता है। भारत और चीन का यह कदम केवल रूस के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक शक्ति संतुलन अब पश्चिमी देशों के एकाधिकार से हटकर बहुपक्षीयता की ओर बढ़ रहा है। भारत, चीन और अन्य उभरते देश अब वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जब ये देश मिलकर किसी मुद्दे पर एकजुट होते हैं, तो वे पश्चिमी देशों के दबाव को कम कर सकते हैं। रूस की स्थिति का प्रभाव वैश्विक व्यापार पर भी पड़ता है। रूस ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। यदि रूस को ब्लैक लिस्ट किया जाता है, तो यह वैश्विक ऊर्जा बाजार में संकट उत्पन्न कर सकता है। भारत और चीन का रूस का समर्थन करना वैश्विक व्यापार में स्थिरता बनाए रखने का एक प्रयास है। भारत और चीन का यह कदम केवल रूस को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि वे वैश्विक शक्ति संतुलन को एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और चीन का रूस के प्रति समर्थन भविष्य में वैश्विक राजनीति की दिशा को बदल सकता है। रूस अब अपने सहयोगियों के साथ मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश कर सकता है। रूस भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों के साथ एक मजबूत आर्थिक और सामरिक साझेदारी स्थापित कर सकता है। यह साझेदारियां रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने का रास्ता दे सकती हैं। भारत और चीन का यह समर्थन उन्हें वैश्विक शक्ति संतुलन में और मजबूत बना सकता है। भारत अब केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश बन गया है जो वैश्विक संकटों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। चीन की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सामरिक ताकत भी इसे वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। भारत और चीन ने मिलकर रूस को ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाने का जो कदम उठाया है, वह वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है।
यह कदम यह दर्शाता है कि अब वैश्विक शक्ति संतुलन बहुपक्षीयता की ओर बढ़ रहा है, जिसमें भारत, चीन और अन्य उभरते देश अपनी आवाज और हितों को मजबूती से स्थापित कर रहे हैं। रूस की स्थिति भारत और चीन के सहयोग के जरिए थोड़ा स्थिर हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव वैश्विक राजनीति पर भी पड़ेगा। यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में रूस, भारत और चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके एक नई वैश्विक धारा का निर्माण कर सकता है। इस संदर्भ में यह देखना दिलचस्प होगा कि यूक्रेन संकट के अगले चरण में क्या होता है और भारत और चीन की रणनीति इस संकट का समाधान निकालने में कितनी प्रभावी होती है। यह घटनाक्रम बताता है कि रूस को अलग थलग करने की पश्चिमी योजना अब उतनी कारगर नहीं रही। भारत और चीन का इस प्रस्ताव का विरोध एक नए भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है। रूस के साथ इनके गहरे आर्थिक और सामरिक संबंध हैं और इन्हें तोड़ना अब आसान नहीं है। खासकर भारत के मामले में यह निर्णय उसके व्यापक रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत को और मजबूती देता है। भारत अब अपने फैसले पश्चिमी ताकतों से स्वतंत्र लेकर अपने आर्थिक और कूटनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भारत अब एक संतुलन साधने वाली शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो पश्चिम और रूस दोनों के साथ रिश्ते बरकरार रखना चाहता है। भविष्य में रूस की अर्थव्यवस्था के ऊपर बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों का दबाव उसे अंदर से कमजोर कर सकता है, लेकिन रूस को पूरी तरह से कम आंकना एक बड़ी भूल होगी। रूस अपनी आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपने राजनीतिक और सैन्य ताकत के दम पर वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठा सकता है। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता है कि रूस आने वाले समय में अपने सहयोगियों के साथ और मजबूत गठबंधन बनाए। यह संभावना है कि रूस भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों के साथ एक मजबूत आर्थिक और सामरिक साझेदारी के जरिए पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने का रास्ता निकाल सकता है। यह केवल एक कूटनीतिक कदम नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में यह एक वैश्विक शक्ति धुरी के रूप में उभर सकती है। यूरोप और एशिया में तनाव बढ़ रहा है और ऐसे समय में भारत जर्मनी गठजोड़ वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। भारत का यह बयान कि वह युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए तैयार है, सिर्फ एक सामान्य बयान नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का संकेत है। भारत अब शांति स्थापित करने में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा है, जिससे वह वैश्विक शक्ति समीकरणों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो तनाव बढ़ रहा है, वह भारत जर्मनी की साझेदारी को और महत्वपूर्ण बना देता है। यहाँ नौवहन, स्वतंत्रता और सुरक्षा पर चिंता जाहिर की जा रही है और यह दोनों देश इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आने वाले समय में यह गठजोड़ यूरोप और एशिया के बीच संबंधों को नई दिशा दे सकता है। यूक्रेन की काली सूची में रूस को डालने की कोशिश ने वैश्विक राजनीति में जो हलचल मचाई है, उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह स्पष्ट है कि भारत और चीन का रूस के प्रति समर्थन वैश्विक राजनीति के परिदृश्य को बदलने का एक महत्वपूर्ण कारक बन सकता है। यह दर्शाता है कि अब वैश्विक राजनीति में केवल पश्चिमी शक्तियों का दबदबा नहीं है, बल्कि उभरते देशों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आने वाले समय में हमें देखना होगा कि यूक्रेन अपनी रणनीति में क्या बदलाव करता है और क्या वह भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों के साथ अपनी बातचीत को फिर से प्राथमिकता देगा। यह सभी सवाल इस बात के संकेत हैं कि दुनिया एक नई दिशा में बढ़ रही है और यह प्रक्रिया अब भी शुरू हुई है। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई सिर्फ एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन में आ रहे बदलावों का संकेत है। और इसी संदर्भ में भारत और चीन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए रूस को ब्लैकलिस्ट में जाने से बचाने के लिए भारत और चीन का यह कदम एक नई कूटनीतिक पहल है, जो भविष्य में वैश्विक राजनीति की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।